Now next reaction is dimerization and polymerization of ethyne. डाइमराइजेशन ऑफ एल्काइन अगर हम कराएं, जैसे सपोज हमने एल्काइन की जगह इथाइन ले लिया, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर मैं रिएक्शन करा दूं क्यूप्रस ऑक्साइड का CU2O का O2 के प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऐसे जाके जुड़ गया, इसके 2 मोल का रिएक्शन डाइमराइजेशन हो गया। अभी रिएक्शन पूछा जाए कैसे होगा, नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्यूप्रस ऑक्साइड बेसिक होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिडिक है, क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्ट कर लिया है, बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, बगल में Cu प्लस, 2 मोल लेंगे तो इसके 2 मोल सॉल्ट बन जाएंगे इस तरीके से। अब ये C माइनस है, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, माइनस का मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो कार्बन पे जो 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसे, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस की जगह अब रेडिकल आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब हमने इसके 2 मोल लिए थे तो इसके 2 मोल मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2Cu प्लस के साथ मिलके 2Cu में बदल गए। अब यहां पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके 2 मोल बन गए, C ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों कार्बन पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों जाके पेयर्ड हो जाएंगे ऐसे, और ये दोनों पेयर्ड हो गए तो इस तरह से बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो दिस इज हाउ रिएक्शन टेक प्लेस। पर अगर 2 मोल एसिटिलीन का रिएक्शन, इसका रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करा दें तो ये विनाइल एसिटिलीन में बदल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ दिस इज विनाइल एसिटिलीन, इस तरीके से। नाउ पूछा जाए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, नाउ मैकेनिज्म, ये प्रोडक्ट बना कैसे, विनाइल एसिटिलीन का बनना पॉसिबल कैसे हुआ। अमोनियम क्लोराइड इज द सोर्स ऑफ अमोनिया प्लस HCl, से हमें अमोनिया और HCl मिल गया, और ये एसिटिलीन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्शन करा दें तो ऐसे बन जाएगा कि CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu प्लस, और एसिटिलीन का जो दूसरा मोल है उस पर अमोनियम क्लोराइड से हमें HCl मिला, वो जाके इस पर मार्कोनिकॉव रूल से जुड़ गया, बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब जो ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस था Cu प्लस, इसका रिएक्शन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHCl से, इससे। अब ये माइनस जाके इस पर अटैक कर दिया, Cl माइनस निकल गया, और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CuCl। ये इस तरह से प्रोडक्ट बन गया विनाइल एसिटिलीन में। तो आपने देखा कि एसिटिलीन का डाइमराइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, जिसमें एक में हमें प्रोडक्ट मिला था 1,3-ब्यूटाडाइइन, और दूसरे में जो हमें प्रोडक्ट मिला वो विनाइल एसिटिलीन बन गया इस तरीके से। दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट, और ये जो था ये फर्स्ट प्रोडक्ट था, दिस वन। एल्काइन का अगर पॉलीमराइजेशन कराएं, बेसिकली अगर मैं पॉलीमराइजेशन इथाइन का कराता हूं तो हमें बेंजीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। 3 मोल ऑफ एसिटिलीन, इसका रिएक्शन मैं आयरन या कॉपर ट्यूब में हाई टेम्परेचर पर करा दूं तो वी विल फाइंड बेंजीन एज ए प्रोडक्ट, इस तरीके से। अब इसकी जो मैकेनिज्म है एकदम आसान सी है, हीट के प्रेजेंस में ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख दिया हमने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक दूसरा मोल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तीसरा मोल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हीट किया हमने तो तीनों में जो एक एक पाई बॉन्ड है वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ये इधर सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, ये इधर सिग्मा में, और ये इधर सिग्मा में कन्वर्ट हुआ
नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, ऐसे। तो इथाइन के पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बन गया। अगर मैं प्रोपाइन ले लूं, प्रोपाइन इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके 3 मोल ले लिए जाएं, इसको आयरन या कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में हीट करा दें। नाउ वी विल फाइंड 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन एज ए प्रोडक्ट। दिस इज 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। दिस इज द प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। आसान से मैकेनिज्म, जैसे हम लोगों ने इथाइन का पॉलीमराइजेशन कराया था वैसे यहां पर हो जाएगा। दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे। नाउ अगेन ऐसे मैं दूसरा ले लूं, दिस वन, एंड द थर्ड वन इज लाइक दिस, इस तरह से। अब इसको हमने हीट कर दिया तो इन तीनों का एक एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ये ऐसे, ये इधर पाई सिग्मा में, ये इधर पाई सिग्मा में, इधर पाई सिग्मा में। ना उसका जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे हो गया। Now this is 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से इथाइन का या प्रोपाइन का डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है।